हाँ? आला। आज का जो हमारा वीडियो है उन किसानों के प्रति है जो कड़ी मेहनत के बाद चावल का उत्पादन करते हैं और उसी उत्पादन के द्वारा जब बाज़ार में जाता है तो उसे हम खरीद कर भोजन बनाते हैं और खाते हैं। और किसी किसी को तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह से चावल उगाया जाता है, किस तरह से उसका प्रोसेसिंग है और कैसे हम लोग कुछ बच्चे होते हैं कुछ उन्हें खाते हैं और चावल को फेंक देते हैं। किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद चावल का उत्पादन होता है। तो उसी का किरदार मैंने आज 2 दिन निभाया है। कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं भी शहरी क्षेत्र से हूँ और तो आज 2 दिन हुए मैंने काम किया है। तो कितना दर्द सहना पड़ता है इन किसानों को और इस प्रकार वो चावल का उत्पादन करते हैं। और सभी से यही विनती करूँगा कि आप कोई भोजन बर्बाद ना करें। जितना आपको क्षमता हो, जितना खाना चाहते हैं आप उतना ही खाएं और ज़्यादा भोजन बर्बाद ना करें और गरीबों को हो सके तो दान करें, ठीक है। तो ये जो चावल उत्पादन होता है इसका प्रोसेस कुछ बहुत लंबा चौड़ा होता है। जैसे कि पहला धान को रोपा जाता है, उसको बीहन बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रोपनी किया जाता है, उसको उखाड़ कर फिर रोपनी किया जाता है। उसके बाद जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस हो जाते हैं जिसके कारण उसमें दिक्कतें आने लगती। तो फिर उससे सोहनी किया जाता है, उसको उखाड़ कर फिर फेंका जाता है। उसके बाद जब कुछ 2-3 महीने बाद जब धान पक जाता है, पकने के बाद क्या होता है कि उसकी कटाई होती है। कटाई करके फिर उसको खलिहान में लाया जाता है। खलिहान में लाकर फिर उसको दमाही गाड़ी से क्या किया जाता है, उसको रौंदा जाता है। रौंद कर उसके बाद उससे जो धान निकलता है और धान निकलने के बाद वो भूसी की तरह ये होता है। आप ये वो टेलर देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको ये वाला। देखिए इस तरह से भूसी होता है, तो इस तरह से भूसी होता है, ठीक है। तो इस तरह से भूसी होता है। तो होने के बाद क्या होता है कि इसको पंखे के द्वारा, ये पंखा है, इसको नचाकर हम लोग उससे भूसी को हटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो धान निकाला जाता है। वो धान निकालने के बाद क्या होता है फिर उसको फिर पकाया जाता है। पकाने के बाद जो हम लोग खाने के लिए चावल होता है तो वो चावल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो यहीं तक बने रहिए और कुछ हम वीडियो इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको, जैसे कि जो पंखा होता है किस तरह से हम चलाएंगे, किस तरह से उसको ये करना पड़ता है। तो जो चलाते हैं तो इस तरह से हम लोग जो मेहनत करना पड़ता है उस तरह से बहुत सर्वाइकल पेन होने लगता है, फिर बैक पेन होता है। तो बहुत सारा एक पेन शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम जो कहते हैं मैंने 2 दिन बहुत मेहनत किया है, तो उस तरह से मैंने महसूस हुआ कि किस तरह से कितना मेहनत करना पड़ता है इसमें। और सभी से यही निवेदन है कि अपने भोजन को कहीं बर्बाद ना करें। और किस तरह किसान अपने भोजन इस तरह से खट कर और इतनी मेहनत के बाद एक चावल उत्पादन करते हैं। तो उन किसानों को सत प्रणाम करता हूँ जो हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। तो इतना ही संदेश था मेरा। और जैसे कि मैं काम करूँगा, अगर पंखा चलाता तो आपको दिखाऊँगा वो किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से उसको उड़ाएँगे हम, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जाने वाला है घर। ठीक है, तो यहीं तक के लिए समाप्त। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें कैसा हुआ।